Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, कल जो कराया है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रणाली को आगे लेके बढ़ते हैं हम। कल हमने सिर्फ स्केल निकालना सीखा था, आज कुछ चीज़ें और सीखेंगे उसी के साथ। कल हमारा था सिंपल स्केल। ठीक है, अब सिंपल स्केल के अंदर साधारण मापनी, मतलब सिंपल का मतलब साधारण मापनी। साधारण मापनी के अंदर हमने क्या निकाला था? स्केल। यानी अगर हमें आरएफ दिया हो तो ड्राइंग के ऊपर जो स्केल मापनी बनानी है वो कैसे बनाएंगे। आज हम अगर आरएफ नहीं दिया हो, आज हम बात करेंगे अगर आरएफ नहीं दिया हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका एक सूत्र है। सूत्र क्या है? ड्राइंग पर माप। ड्राइंग पर माप बटा वास्तविक माप। ये आप अगर सूत्र है अपनी कॉपी में लिख सकते हो, हमेशा के लिए हमें काम आएगा। ठीक है, इसको हम इनपुट करने से पहले एक छोटी सी इकाई बता रहा हूं यहाँ पे। ये देखो, 10 mm बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। और 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। और 10 मीटर बराबर क्या होता है? 1 डेकामीटर होता है। और 10 डेकामीटर बराबर क्या होगा? 1 हेक्टामीटर होगा। और 10 हेक्टामीटर बराबर क्या होगा? 1 किलोमीटर होगा। ये इकाई है हमारी। इन इकाइयों को भी ध्यान में रखना है। क्या है? 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें इस इकाई के अकॉर्डिंग हम इस पे ध्यान में रख रहे हैं कौन सी अकॉर्डिंग किसके वास्तविक रूप में काम आ रही है। यहाँ हम एक पर्सन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आरएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी एक पर्सन है, एक साधारण पैमाने की रचना कीजिए। आप गौर से सुनिए, इसमें दे रहा है मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो मेन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी का आप पर्सन को ध्यान से पढ़िए। सुनिए, एक साधारण पैमाने की रचना करनी है। इसमें सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है स्केल किस प्रकार का ये पूछ रहा है, किस प्रकार का हमें बनाना है, सिंपल स्केल बनाना है या डायगोनल स्केल बनाना है। इसने बोल दिया एक साधारण पैमाने की रचना करनी है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है जो अधिक से अधिक 8 मीटर माप सके। जो हम कल बात कर रहे थे किन किन चीज़ों पे हमें गौर करनी चाहिए, अब इसने दे दिया अधिक से अधिक का मतलब मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है मापनी? 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है इस पैमाने को 2 सेमी बराबर 1 मीटर प्रदर्शित करता है। अब इसमें डायरेक्टली नहीं दिया, इसने आरएफ दे दिया है लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया, इसने घुमा के दे दिया। क्या कह रहा है? 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ मिलेगा। अगर ऐसे दिया हुआ नहीं मिले तो हमारी ये जो अपना सूत्र है इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। अब हम इसमें निकालेंगे। हमने 3 चीज़ पे गौर करना था। साधारण वाला स्केल हो गया, अभी साधारण बनाना है। मैक्सिमम आ गया, यानी मैक्सिमम 8 मीटर होगी। ये हमारा आरएफ ही है, ये हमारा आरएफ ही है। इसने थोड़ा घुमा के दे दिया। और उसमें क्या रहा है? 6 मीटर और 8 डेसीमीटर को इस पैमाने पर दिखाइए। कितना दिखाना है? 6 तो मीटर दिया इसने और 8 डेसीमीटर दिया है। ठीक है, इसमें लिख देते हैं, हाँ डेसीमीटर, ये लिख देते हैं डेसीमीटर, यहाँ भी डेसी कर देते हैं, डेसीमीटर। ठीक है, 6 मीटर 8 डेसीमीटर।
अब हमें इनपुट करना है, तो ये देखो कि ड्राइंग पर माप कितनी दे रखी है इसने, 2 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 2, ठीक है। अब इसके नीचे ये लिखना है, यानी इसने क्या बोला, कितने को प्रदर्शित कर रहा है, 1 मीटर को, ये आ गया मीटर मेरे बच्चों। अब ये देखो, ये जो इकाई है ये किस में है, सेंटीमीटर में, और ये जो इकाई है वो किस में है, मीटर में। यानी ये ध्यान रखना है, जब आरएफ निकालें तो दोनों इकाइयों को क्या करना है, समान करना है। अब ये ऊपर वाली सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। अब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 2/1 गुणा 100 हो गया, 2/100 1/50 आया समझ में। यानी 2 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ था, ये दिया है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर को मानना है। 2 सेंटीमीटर अब जब रेखा खींचेंगे तो वो 1 मीटर मानी जाएगी, ये दे दिया। अब हमें आरएफ देखना था, इसका आरएफ कितना है, एक्चुअल में आरएफ कितना है। अगर आरएफ दिया होता तो क्या दिया होता, आरएफ दिया होता तो 2/1 मीटर दिया हमें प्रदर्शित करने के लिए, 1 गुणा 100 किसके लिए है, सेंटीमीटर, यानी इस इकाई को इस इकाई के बराबर करने के लिए। तो यहाँ 2 कितना हो गया, 100 हो गया। अब 2 से काट दिया, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, तो हमारा अनुपात कितना आ गया, 1:50। अब वही फार्मूला जो हम स्केल निकाल रहे हैं, स्केल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/50 गुणा कितना था, 8 मीटर गुणा 100, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे सर यहाँ हमने इकाई इक्वल कर ली तो यहाँ क्यों आ रही है, क्योंकि हमने तो अभी इस इकाई को इक्वल करके आरएफ निकाला है। आरएफ निकालने के बाद स्केल निकालेंगे तो ये वापस मीटर में ही आ गई, मैक्सिमम मीटर में ली थी, तो यहाँ दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इसको काट दो, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना बचा, 8 गुणा 2 यानी 16 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है अपना आरएफ, 16 सेंटीमीटर, और इसके अकॉर्डिंग भी कितना आ रहा था, 16 सेंटीमीटर। 1 मीटर को हमने कितना माना है, 2 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम आपने कितनी थी, 8, तो 8 दूनी 16। आगे बात समझ में, इस प्रकार से हमें निकालना है। या फिर ऐसे मानो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें ये देखना है अब ये इकाई किस में चेंज करनी है। कैसे, जैसे हमें एक आरएफ निकालना है, हम निकाल रहे हैं आरएफ अपनी तरीके से निकालेंगे, जिसमें कुछ नहीं दिया, इसमें हिंट दी है, उसमें हिंट भी नहीं होगी, तो क्या करेंगे, अगर हिंट भी नहीं दी हो तो क्या करेंगे, हिंट नहीं दी हो तो ऐसे देखो, इसी के अकॉर्डिंग निकालें हम। ये देखो एक्चुअल माप कितनी दे रखी है हमें, 8 मीटर, हमने कितना मान लिया, 10 mm, और ये 8 मीटर है। तो 8 मीटर है तो इसको कितना करेंगे, mm में चेंज करने के लिए कितना करेंगे, 10 गुणा 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर ले लो, और यहाँ नीचे मीटर है तो गुणा में कितना आ जाएगा, 100। आई बात समझ में मेरी, यानी यहाँ सेंटीमीटर ले रहे हैं और यहाँ ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए कितना लगा दिया, 100। ऊपर इकाई कितनी है, 10 mm में लिया हमने, 10 है जो किस में लिया है, mm में, ये अपनी तरफ से लिया हमने, और नीचे क्या है, मीटर है, तो मीटर है तो यहाँ पे इकाई इक्वल करने के लिए क्या लगा दिया, 1000। अब ये बोले सर हमें क्या पता चलेगा, हम अपनी मर्जी से कैसे ले रहे हैं, हमें यही है, हम ये बोलें कि ड्राइंग पर माप हमने ये दर्शाया है भी 10 mm तक हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहे हैं, 10 mm को 1 मीटर में प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर में प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इसका यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 100/800, तो 1/8, और यहाँ कितना आएगा, ये हो गया 1/800। ये आरएफ निकल के आ गया हमारा, यहाँ तो 1/8 है, सेंटीमीटर में लिया तो कितना है 1/8, और mm में लिया तो कितना आ गया 1/800, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इस मापनी को हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। जो अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, जो क्वेश्चन मैं साथ साथ बोलता हूँ तो आप लिख लिया करें ताकि आपको बाद में
दिक्कत ना हो, समझ में आ जाएगी। और ये चीज़ें लिख रखी है, ये भी आप उतार लो, याद कर लेना, ताकि ये आपको काम आएगी। अब हमें ये दिया था आर्क, हमने निकाला था, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया था, ठीक है। या फिर ऐसे दिखा था 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 16 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, ये खींच ली, और अकॉर्डिंग टू 1 से 2 सेंटीमीटर हाइट लेंगे। 1 सेंटीमीटर से नीचे नहीं लेनी है और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं लेनी है। ठीक है। अब मैक्सिमम मापनी कितनी थी, 8 मीटर की, अधिक से अधिक बोला था ना, 8 मीटर। और मेजर कितना करना था, मेजर करना था इसमें 6 मीटर दिया था ना, 6 मीटर और 8 डेसीमीटर, 6 मीटर और 8 डेसीमीटर ये दिया था, ठीक है। अब हम इसको, कल हमने सेंटीमीटर में दिया था, अब इसने देखो क्वेश्चन के अंदर ही हमें ये बता दिया जो इकाई है वो किस में मापनी है, 6 मीटर और डेसीमीटर में। अगर हमें ये ऐसे दे देता 8.6 मीटर, तो हम इसको सेंटीमीटर में भी माप सकते थे। अब हमें किस में मापना पड़ेगा, डेसीमीटर में ही मापना पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, वही तरीका, एक लाइन खींचेंगे जो 90 डिग्री से कम के कोण की होगी, और वही 8 चाप काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब प्रकार की सहायता से एक बार प्रकार खोल लिया, उसको उतना ही खुला रखना है, और प्रकार से 8 चाप लगा देंगे, जितनी मैक्सिमम मापनी है उतने चाप लगा देंगे। उसके बाद कल एक तरीका बताया था, तरीका ये था कि यानी अब प्रकार को क्या कर लेंगे, पहले इतना खुला था, अब प्रकार को आधा खोल लेंगे। आधा खोलने के बाद यहाँ प्रकार की नोक रखी और पेंसिल से, ठीक है, यहाँ रखी पेंसिल, प्रकार की नोक और पेंसिल से इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सारे चाप लगा लेंगे। आ गया समझ में। अब दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से हम ये करेंगे, यहाँ से प्रकार की नोक को रखना है और हम क्या करेंगे, चाप काट लेंगे इधर से। आ गया समझ में। यानी पहले यहाँ प्रकार की नोक रखनी है और पेंसिल से इधर घुमा देना है, उसके बाद यहाँ प्रकार की नोक रखनी है और वापस ऐसे कर देना है। ऐसे समझ में आ जाएगा। स्केल की सहायता से यहाँ इस पॉइंट से और इसका मिड पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट से जोड़ के स्केल रखेंगे और एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से, और फिर आगे भी इसी प्रकार से रेखा खींचते जाएंगे। ये हमारी रेखा खींच दी है। अब हम क्या करेंगे, इन रेखाओं को ऊपर मिला देंगे। ठीक है। अब ये छोटे बड़े बॉक्स इसलिए हो रहे हैं कि हमारे पास न तो प्रकार है न स्केल है। अगर आप स्केल की और प्रकार की सहायता से बिल्कुल सही करेंगे तो आपको बिल्कुल सही आएगा। बस आपको तरीका है, वो तरीका समझ लो किस प्रकार से बनाना है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 बताया था। जितने की मैक्सिमम मापने की उससे एक कम आएगा। रीज़न क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉक्स है जो दूसरी इकाई के लिए है, ये हमारे पास कितनी थी 6 मीटर, मीटर वाली तो ये आ गई, और बाद में कितना दिया था हमें 8 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर हम कहाँ दर्शाएंगे, यहाँ पे दर्शाएंगे, एक बॉक्स में दर्शाएंगे। ठीक है। अब मीटर वाला काम हो गया, अब डेसीमीटर वाला काम करना है हमें। डेसीमीटर, अब ये देखो 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, एक डेसीमीटर होता है। इस खाने में हमेशा याद रखना 10 ही खाने होंगे हमेशा, चाहे एमएम में माप रहे हैं, चाहे सेंटीमीटर में है, चाहे डेसीमीटर में है, चाहे डेकामीटर में है। अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग ये इक्वल हो जाएगी।
अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो एक बॉक्स है वो 10 mm का प्रदर्शित होगा। अगर डेसीमीटर में ले रहे हैं तो एक जो बॉक्स है वो 10 सेंटीमीटर का प्रदर्शित होगा। अगर मीटर का ले रहे हैं तो एक बॉक्स 10 सेंटीमीटर का प्रदर्शित है। एक बॉक्स का मतलब जैसे यहाँ इससे बात कर रहे हैं तो ये पूरा एक 10 का माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको इक्वल पार्ट करने हैं 10। इक्वल पार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेस देन रेखा खींचेंगे। अब वही बात आएगी, सर रेखा यहाँ से खींची नहीं जाएगी, खींची जाएगी, रेखा भी खींची जाएगी और चाप भी कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा हो जाएगा तो आप बार बार कोशिश करेंगे तो सही आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, स्केल की सहायता से बिल्कुल इक्वल आप 10 है इसमें लाइन खींच सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वही तरीका, लास्ट वाली लाइन को लास्ट से खींचते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसमें लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी यहाँ से चलना है, नीचे भी इसके क्या करना है, विमांकन करना है। जैसे यहाँ किया तो ये आ गई पहली लाइन 0 वाली, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 9 आ जाएगी लास्ट के अंदर, ठीक है। 1 से 0 से लेके 9 तक आ जाएगी। अब क्या करना है हमें, हमारी मापनी तैयार होने के बाद सिर्फ यही करना है, यानी यहाँ पे लिखना है हमें डेसीमीटर और यहाँ पे लिखना है हमें मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखना है हमें डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर। और हमें इसमें कितना दिया था, 6 मीटर, तो ये देखो 6, तो यानी एक बॉक्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, इस प्रकार से एक लाइन खींच सकते हैं इसके अंदर भी, नहीं कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस लाइन को खींचने के लिए। अब हमें प्रदर्शित करना है, यहाँ पे जो कितना दे रखा था 6.8, तो ये मानो 8 वाली लाइन है, यहाँ ऐसे एक एक्सटेंशन लाइन खींची और यहाँ पे 6 है, इसके ऊपर एक लाइन खींची और इसको हम ठीक है। अब इसमें लिखना है 6 मीटर 8 डेसीमीटर, ठीक है। अगर सीधा दिया होता, ये डेसीमीटर नहीं दिया होता तो 8.6 मीटर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब अलग अलग दे दिया तो हमें लिखना है 6 मीटर 8 डेसीमीटर। यहाँ मीटर लिखना है, यहाँ डेसीमीटर लिखना है, ठीक है। आ गया समझ में डेसीमीटर। बस आज का यही एक क्वेश्चन था जो हमने करवा दिया। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये मापनी समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ मैं, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। दूसरा, जो वर्क करवा रहे हैं वो वर्क आप साथ के साथ कंप्लीट करिएगा, ठीक है। जैसे ही कॉलेज ओपन होगा तो ये अपना जो पीछे का जो वर्क है जो ऑनलाइन हो रहा है ये हम चेक करेंगे कंप्लीटली है कि नहीं है, ठीक है। आप टाइम निकाल के इसका वर्क करते रहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कॉल करके भी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। अब ये इकाई याद कर लेना और ये एक पर्सन जो हमने लिखाया था ये पर्सन आपने लिख लेना है। लिख के और इसको करोगे अपने हाथों से दोबारा करना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगी। कल देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर या इसी से कुछ क्वेश्चन और उठाएंगे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी बच्चों को बेनिफिट मिल जाए। और लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप ज़रूर बताना, ठीक है। तब कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।